नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। शुरुआत करते हैं खबरों की। अरावली पर्वतमाला के खबर है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और अवैध खनन के विरोध में युवा कांग्रेस व एनएसयूआई ने मंगलवार को निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ तक 35 किलोमीटर लंबी अरावली बचाओ पदयात्रा निकाली। ये पदयात्रा पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना की प्रेरणा से कांग्रेस कार्यालय निम्बाहेड़ा से शुरू होकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची। पदयात्रा का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत कथित गलत तथ्यों के विरोध में जन जागरूकता फैलाना और अरावली संरक्षण की मांग करना था। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अरावली बचाओ और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारों के साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। जिला कलेक्टर ज्ञापन लेने नहीं पहुंचे, इसलिए कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पर ज्ञापन रखकर दंडवत प्रणाम किया। ज्ञापन में अवैध खनन से पर्यावरण, भूजल और जन स्वास्थ्य पर प्रभाव का उल्लेख किया गया और मुख्यमंत्री से प्रदेश का मजबूत पक्ष रखने की मांग की गई। निम्बाहेड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। खबर उदयपुर से है, जहां गोगुडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत काचवा में महात्मा गांधी स्कूल परिसर में मंगलवार को जिला कलेक्टर नमित मेहता की रात्रि चौपाल आयोजित की गई। चौपाल में कलेक्टर ने ग्रामीणों की परिवेदनाएं सुनी और उनके द्वार प्रस्तुत समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। ग्रामीणों ने मुख्य रूप से सड़क निर्माण, नाली निर्माण और अतिक्रमण हटाने जैसे समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करते हुए समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। चौपाल में सीईओ जिला परिषद रिया डाबी, उपखंड अधिकारी शुभम भैसारे, तहसीलदार प्रवीण सोनी, विकास अधिकारी महीप सिंह सहित कई जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। यह चौपाल ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने और स्थानीय विकास कार्यों को तेज करने के उद्देश्य से आयोजित की गई। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। विभिन्न विभागों के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर श्री अंकित कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद ईडीपी सभागार में बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने विभागवार समीक्षा करते हुए सभी विभागों को पोर्टल पर दर्ज शिकायतों और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजनाओं, पीएम स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, कृषि सखी, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आरजीएसएस योजना, कुसुम योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री एग्रीकल्चर योजना और फार्म पॉन्ड योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। श्री सिंह ने अधिकारियों को समय पर प्रगति पूर्ण करने और मुख्यमंत्री जन सुनवाई में लंबित प्रकरणों का समाधान शीघ्र करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर दिनेश चंद्र धाकड़, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हनुमान सिंह राठौड़ और सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। डूंगरपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। खबर है भीलवाड़ा से, जहां विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी मंगलवार को जिले के दौरे पर हरि सेवा उदासीन आश्रम सनातन मंदिर पहुंचे और महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम उदासीन के 65वें प्राकट्य उत्सव में भाग लिया। समारोह की शुरुआत प्रातःकाल जगत दुगुरु श्री श्रीचंद महाराज व समाधि वाले सदगुरुओं के पूजन अर्चन और वैदिक हवन से हुई, जिसमें संतों और श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने उद्बोधन में सनातन धर्म द्वारा नारियों की सुरक्षा के प्रति सतर्कता और हरि सेवा आश्रम द्वारा संस्कृति के प्रचार प्रसार की सराहना की। नगर के सामाजिक, व्यावसायिक और औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारियों ने स्वामी जी का माल्यार्पण, शॉल और स्मारिका देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम में भजन संध्या भी आयोजित की गई, जिसमें श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। इस अवसर पर कई वरिष्ठ संत और विधायक अशोक कोठारी सहित गणमान्य लोग उपस्थित रहे। भीलवाड़ा से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। खबर है कपासन से, जहां राजस्व ग्राम मेवदा के ग्रामीणों ने मंगलवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र में प्रस्तावित बदलाव का विरोध करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्राम मेवदा को ग्राम पंचायत मुंगाना से हटाकर देवरिया पंचायत में शामिल करने के प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि मेवदा पंचायत मुख्यालय मुंगाना से केवल 1 किलोमीटर दूर है और स्टेट हाईवे से सीधे जुड़ा है, जिससे तहसील, उपखंड और राजस्व कार्य आसानी से होते हैं। वहीं देवरिया पंचायत की दूरी लगभग 8 किलोमीटर है और रास्ता खराब होने के कारण आवागमन कठिन हो जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो पूरा गांव मतदान का बहिष्कार करेगा। उन्होंने प्रशासन से आग्रह किया कि ग्राम मेवदा को यथावत मुगाना पंचायत में रखा जाए। अब सभी की नजरें प्रशासन के आगामी निर्णय पर टिकी हुई हैं। कपासन से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट।
जिला कलेक्टर के निर्देशन में आरसेटी जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक मंगलवार को मिनी सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने की। बैठक में आरसेटी के माध्यम से संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और विशेष रूप से स्वरोजगार पर फोकस करने के निर्देश दिए गए। आरसेटी के संयुक्त निर्देशक अमर दीक्षित ने अब तक की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक सुधीर वर्मा, केवीके से डॉक्टर प्रफुल्ल भटनागर, लीड बैंक ऑफिसर संजय गुप्ता सहित अन्य अधिकारियों की भी उपस्थिति रही। अधिकारियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता और लाभार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भविष्य में स्वरोजगार और कौशल विकास को और प्रभावी बनाने के लिए समन्वय और निगरानी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा। उदयपुर से गिरिराज सोनी की रिपोर्ट। गुरु गोविंद सिंह जी के 4 साहिबजादों के बलिदान को नमन करते हुए रक्तकोष फाउंडेशन श्री गंगानगर द्वारा पंचमुखी चौक स्थित रोकड़ा हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। ये शिविर शहीदों की शहादत को समर्पित रहा। शिविर में तपोवन ब्लड बैंक की टीम ने पहुंचकर अपनी सेवाएं प्रदान करी। आयोजन की जिम्मेदारी राकेश अरोड़ा और नौरंग रोकड़ा के नेतृत्व में निभाई गई। रक्तदान शिविर में स्थानीय दुकानदारों के साथ साथ युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वेच्छा से रक्तदान किया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सेवा और त्याग की भावना को मजबूत करते हैं। बीज बायना से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। श्री राम कथा के दौरान केवट प्रसंग का भावपूर्ण और मार्मिक वर्णन सुनकर श्रोतागण भाव विभोर हो उठे। कथावाचक ने बताया कि कैसे केवट ने भगवान श्री राम के चरण पखार कर निष्काम सेवा, भक्ति और समानता का अद्भुत संदेश दिया। उन्होंने समझाया कि केवट प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति जाति पाति और भेदभाव से ऊपर होती है तथा प्रभु सेवा ही जीवन को सार्थक बनाती है। कथा के दौरान श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन के साथ कथा का रसपान किया और पूरे आयोजन स्थल पर भक्ति व श्रद्धा का वातावरण छा गया। महिलाएं, पुरुष और युवा बड़ी संख्या में कथा स्थल पर पहुंचे और पूरे मनोयोग से प्रसंग का श्रवण किया। कथावाचक ने कहा कि जब मन समर्पण के साथ भक्ति मार्ग पर चलता है तो हर कठिनाई स्वतः दूर होने लगती है। इस अवसर पर गुरु राम बालक दास महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और आयोजन समिति के कार्यों की सराहना की। महवा से रवि कुमार की रिपोर्ट। भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु अस्मिता बास्केटबॉल लीग 2025-26 का आयोजन 28 से 30 दिसंबर तक डीडवाना में हुआ। नागौर जिला बास्केटबॉल संघ के बैनर तले हुई इस प्रतियोगिता में 30 बालिका टीमों ने भाग लिया। प्रतियोगिता संयोजक सुरेश कुमार ने बताया कि खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और विजेता टीमों को अतिथियों ने सम्मानित किया। मुख्य अतिथि के रूप में रतनगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सासवत उपस्थित रही, जबकि पुष्पलता साध, मनीषा गुजर और अवंतिका जोशी विशिष्ट अतिथि रही। कार्यक्रम के दौरान राजस्थान बास्केटबॉल संघ ने महिला पुरुष दोनों वर्गों की टीमों को खेल किट प्रदान की और 4 जनवरी से चेन्नई में होने वाले 75वीं राष्ट्रीय सीनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के लिए वादा किया। संघ अध्यक्ष अजीत सिंह राठौड़ ने भरोसा जताया कि 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से सुसज्जित टीमें पदक जीतेंगी। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। जिले के बांसुर क्षेत्र में चोरी की लगातार वारदातों ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। हरसोरा थाना क्षेत्र के देवशन और बाबरिया गांव में मंगलवार देर रात अज्ञात चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़कर लाखों का माल उड़ा लिया। मिली जानकारी के मुताबिक देवशन गांव में चोरों ने ई-मित्र, गैस एजेंसी, कपड़े और किराना सहित करीब 5 दुकानों के ताले तोड़ दिए। नकदी, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चोरी कर चोर फरार हो गए। वहीं बाबरिया गांव में भी 2 दुकानों में सेंधमारी की गई। साथ ही गौशाला के दान पात्र से नकदी उड़ा ली गई। ई मित्र संचालक लोकेश योगी के अनुसार दुकान से लैपटॉप और नकदी सहित कीमती सामान चोरी हुआ, जिससे व्यापारियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सूचना पर हरसोरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी जनमेजा राम ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और अज्ञात चोरों की तलाश जारी है। लगातार वारदातों से ग्रामीणों और व्यापारियों में दहशत है। लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाने और पुलिस सुरक्षा मजबूत करने की मांग की है। बानसूर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए खबर दोपहर में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।